नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में ये हमारा 21 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं हम एरे। आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए, एरे बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये भी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एरे होता है किसी भी सेम टाइप ऑफ का डेटा होता है ना, मतलब एक ही तरह का डेटा। जैसे इंटीजर है तो सिर्फ इंटीजर ही, बहुत सारी इंटीजर वैल्यू का कलेक्शन, मतलब सेम टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन। ओके, अभी पूरी वीडियो होने दीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा, मतलब इंटीजर है या कैरेक्टर है, तो उनका कलेक्शन वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? एरे। अब एरे के जो आइटम्स होते हैं, एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं, वो मेमोरी में, मतलब स्टोरेज में जहाँ भी स्टोर होते हैं या फिर जो भी मेमोरी और लोकेशन असाइन होती है उनके लिए, वो कंटीग्यूअस होती है। कंटीग्यूअस का मतलब क्या होता है? आइए कंटीग्यूअस का मतलब समझाते हैं क्या होता है। देखिए, जैसे कि एक इंटीजर है कोई हमारा i और उसकी वैल्यू है 3, तो कहीं पर ये मेमोरी में कहीं सेव होगा स्टोरेज में, कहीं पर उसका ब्लॉक होगा, स्टोरेज असाइन हुई होगी, उसका कुछ एड्रेस होगा। मानिए इसका एड्रेस है 1024, मतलब कुछ भी एड्रेस हो सकता है। तो ये तो सिंगल इंटीजर था, तो ये इसका एड्रेस हुआ। अब एरे में क्या होता है? एरे में बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं, बहुत सारी इंटीजर वैल्यू होती हैं। तो जैसे कि मानिए 4 वैल्यू हैं, 4 इंटीजर वैल्यू हैं एक एरे में। 4 है, 5 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है। ये अलग अलग वैल्यू हैं और ये स्टोर है एरे में। तो इस 4 के लिए जो मेमोरी असाइन होगी मेमोरी में कहीं भी स्टोरेज में, मतलब, और इस 6 के लिए जो होगी, ऐसे ही 7 के लिए जो होगी, ऐसे ही 8 के लिए जो होगी, तो ये कंटिन्यूअस होंगी, मतलब एक के बाद एक होंगी। जैसे कि इसका एड्रेस मानिए 10 है, तो इसका 11 होगा, इसका 12 होगा और इसका 13 होगा। मतलब ये जहाँ भी स्टोर होंगी, उनकी जो मेमोरी असाइन होगी स्टोरेज में, वो एक के बाद एक हो गया। ठीक, अगर एड्रेस मानिए किसी लोकेशन का एड्रेस है 10 और वहाँ पहली वैल्यू सेव है 4, वहाँ पहली वैल्यू सेव है 4, तो फिर जो लोकेशन का दूसरा एड्रेस होगा उसके बाद वाला 11 उसी में सेव होगा 6। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राइव डेटा टाइप है, मतलब हम डिक्लेयर करते हैं ड्राइव, ये प्री डिफाइंड कोई फंक्शन नहीं है जैसे उठाया और यूज़ कर लिया, ये इंटीजर का यूज़ करके ही बनाया एक तरह से। प्रिमिटिव डेटा टाइप से का यूज़ करके एरे बनता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप आपको बताया था पहले के लेक्चर्स में, इंटीजर, कैर, डबल, फ्लोट एटसेट्रा। तो एरे कितने टाइप का हो सकता है? जितने प्रिमिटिव टाइप हैं उतने टाइप का एरे हो सकता है। डिक्लेरेशन कैसे होता है? ये डिक्लेरेशन देखिए। टाइप नेम, मतलब डेटा टाइप नेम, इंटीजर है या क्या, फ्लोट है, जो भी है। उसके बाद नाम, नाम मतलब आइडेंटिफायर, एरे आइडेंटिफायर। उसके बाद साइज, क्या साइज रखना है, मतलब एरे में हमें कितनी वैल्यू स्टोर करानी है। ये एग्जाम्पल, ये इंटीजर एरे मैंने एक बनाया है, तो इस तरह से बनेगा, ये इंट और यहाँ नाम और यहाँ साइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जैसे कि इंटीजर एरे, ये नाम है और 5 साइज है, तो इसमें वैल्यू जब असाइन करेंगे 2-3 तरीके से कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी समझेंगे। एक सिंपल तरीका ये देखिए, जो पहला जो एलिमेंट होगा उसे असाइन करना हो या एक्सेस करना हो, या असाइन करना हो या फिर एक्सेस करना हो, उसका आइडेंटिफायर होगा 0, वो पहले 0 इंडेक्स पे जाएगा। ठीक, यहाँ टेबल से समझिए, एरे वैल्यू इंडेक्स लिखा हुआ है, ये एरे वैल्यू इंडेक्स, मतलब एरे की जो वैल्यूज होंगी वो कौन कौन से इंडेक्स पे होंगी। पहली वैल्यू होगी 0 इंडेक्स पे, दूसरी होगी 1 पे, तीसरी होगी 2 पे, 4 पे, 5 पे। ये 5 साइज का एरे हो गया 0 से 4 तक। ठीक, पहली वैल्यू एक्सेस करेंगे तो उसका आइडेंटिफायर क्या होगा? एरे 0। इस तरह से ये लिखेंगे तब एक्सेस होगी वैल्यू, और ये लिखेंगे तो इसी में असाइन करेंगे तभी पहला एलिमेंट पहली लोकेशन पे पहुंचेगा एरे की। ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए रेस्पेक्टिवली। अब जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, कंटिन्यूअस लोकेशन पे स्टोर होती हैं वैल्यूज़। अगर पहले एलिमेंट के लिए लोकेशन असाइन हुई है 2041, तो दूसरे के लिए होगी 2042, 2043। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं, टर्मिनल की ओर चलते हैं। अब इसमें एक इंटीजर एरे लेते हैं हम,
ये इंटीजर एरे। अब यहाँ पर ये डेटा टाइप लिख दिया मैंने। अब हमें क्या लिखना है, आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल नेम लिख दिया माई एरे। इसका साइज असाइन कर दिया मैंने 5, हो गया असाइन। अब इसमें वैल्यू स्टोर कराते हैं। माई एरे 0 पर स्टोर कराता हूँ मैं 1, माई एरे 1 पर स्टोर कराता हूँ 2, माई एरे 2 पर स्टोर करा देते हैं 3, माई एरे 3 पर स्टोर करा देते हैं 4, माई एरे 4 पर स्टोर करा देते हैं 5। कुछ भी इंटीजर आप स्टोर करा सकते हैं जैसी रिक्वायरमेंट है। अब इन्हें प्रिंट कराएंगे तो कैसे कराएंगे, इस तरह से कराएंगे प्रिंट। सिंगल इंटीजर वैल्यू है %d लगाएंगे एंड माई एरे आपको जो वैल्यू प्रिंट करानी है, जैसे कि मान लीजिए मुझे थर्ड वैल्यू प्रिंट करानी है, तो कौन से इंडेक्स पे होगी थर्ड वैल्यू, दूसरे इंडेक्स पे होगी। इसे रन करा के देखते हैं। ये एक एरर आया, क्या एरर आया वो देख लेते हैं। माई एरर, यहाँ पर थोड़ा माई एरर की जगह यू आ गया। चलिए अब कराते हैं। ये 3 आ गई, तीसरी वैल्यू हमारी 3 थी जो कि दूसरे इंडेक्स पे थी। अब एक तरीका और है सब एक्सेस करने का। ऐसे कभी एक्सेस करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं कि आप एक एक करके एक्सेस कर रहे हैं। इसे फॉर लूप से एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, फॉर लूप चलाना आता है हमें, सभी को आता होगा। देखते रहिए, सिंपल है, ये देख के आराम से समझ जाएंगे आप। फॉर लूप चलाना है, वैल्यू कितनी है 5, ठीक 5 बार चलाना होगा। अब कहाँ से कहाँ तक चलाना होगा, देखिए समझिए। यहाँ पर मैं चलाता हूँ इसे 0 से 5 तक, जब तक छोटा है 5 से, और आई प्लस प्लस, और यहाँ पर प्रिंट एफ और %d और मेड स्पेसिफायर, आफ्टर दैट माई एरे। तो पहली वैल्यू कौन से इंडेक्स पे है, 0 पे, दूसरी कौन से पे होगी 1 पे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक। अब आई की जो वैल्यू है जो कि फॉर लूप में हम यूज़ कर रहे हैं 0 1 2 3 4, ये भी तो वही है ना। तो यहाँ पर अगर मैं आई लिख दूँ तो पहली बार जब फॉर लूप चलेगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, माई एरे की 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी। फिर सेकंड टाइम चलेगा, सेकंड टाइम चलने के बाद 1 पे, फिर 2 3 4। आइए इसे रन करा के देखते हैं। 1 2 3 4 5 एक ही लाइन में आ रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट लाइन का यूज़ नहीं किया। चाहे तो यहाँ नेक्स्ट लाइन यूज़ कर सकते हैं, तो नेक्स्ट लाइन से हर वैल्यू प्रिंट होगी ये इस तरह से 1 2 3 4 5। अब एक और तरीका है इनिशियलाइज करने का। ये तो हो गया सिंपल वे। अब इस तरह से काफ़ी आपको लिखना पड़ेगा। अब इस तरह से इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। 5 वैल्यू है, ये देखिए सिंटेक्स देखिए, कॉमा कॉमे से सेपरेट होगी हर वैल्यू, 3, 6, 4, 8, 5 वैल्यू हो गई। आइए इसे प्रिंट करा के देखते हैं। सिंपली प्रिंट होंगी, हो रही हैं। तो इस तरह से आप असाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा इजी है और इसमें लिखना भी काफ़ी कम पड़ेगा, तो यही वाला यूज़ होगा ज़्यादा। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि 5 भी हमने साइज असाइन किया है तो 5 वैल्यू होनी चाहिए। अगर 4 भी हैं, अगर 4 वैल्यू भी हैं तब भी चलेगा, लेकिन फिर लूप आपको वहीं तक चलाना पड़ेगा। अगर 5 तक लूप चलाऊंगा तो देखिए क्या आएगा, लास्ट इंडेक्स पे 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करूँगा इस तरह से, तो ये एरर दे जाएगा। तो 0 0 0 0 बाई डिफ़ॉल्ट नहीं सेव होगा इसमें। अगर इसमें एक भी वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ, एक भी वैल्यू असाइन कर देता हूँ, तब रन करा कर देखता हूँ तो 0 0 0 0 बाकी सब में असाइन हो जाएंगे। या फिर इसमें मैं सिंपली पहले वाले में 0 कर देता हूँ, तब भी बाकी सब में 0 0 ऑटोमेटिक असाइन हो जाएंगे। लेकिन अगर एक भी नहीं असाइन करूँगा तब एरर आएगा, मतलब रॉन्ग आउटपुट आएगा। एरर मीन्स एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ये इनिशियलाइज किया है 5 साइज के साथ, मीन्स साइज कितना है 5। तो यहाँ पर एक चीज़ ये समझ लीजिए, इस तरह से ब्लैंक एरे में छोड़ देता हूँ। ब्लैंक, कोई साइज नहीं दिया मैंने, कोई साइज नहीं दिया। अब मैं इसमें कितनी भी वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ, कितनी भी, ठीक, कितनी भी स्टोर करा सकता हूँ, एरर नहीं देगा ये। यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 6 है, 6 से छोटा करता हूँ, प्रिंट कराऊंगा। कितना भी साइज, कितना भी साइज,
ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, मीन्स कोई भी साइज यहाँ पर नहीं डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो इनिशियलाइज भी मुझे इसके साथ ही करना पड़ेगा। मीन्स इनिशियलाइजेशन वैल्यू मुझे यहीं देनी पड़ेगी। अगर मैं वैल्यू यहाँ नहीं देता हूँ और ऐसे छोड़ दूंगा तो ये एरर दे जाएगा। ठीक, ये इस तरह से डिक्लेयर नहीं करना है, ये एरर दे जाएगा। लेकिन अगर मैं साइज यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ, साइज को इनिशियलाइज कर देता हूँ सॉरी, तो उसके बाद आप यहाँ पर इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करें या ना करें तब एरर नहीं देगा। इसकी वैल्यू आप नेक्स्ट लाइन से भी असाइन कर सकते हैं, इस तरह से जैसे कि पहले किया था, इस तरह से मैं इसे असाइन कर सकता हूँ वैल्यू, तब एरर नहीं देगा। लेकिन अगर ब्लैंक छोड़ना है यहाँ पर मुझे, तो इनिशियलाइज यहीं करना पड़ेगा मुझे वैल्यूज को, समझ रहे, इस तरह से। तो आइए इसमें दो चीज़ें और देख लेते हैं। पहला साइज निकालना है रहेगा और दूसरा काउंट निकालना। साइज निकालना मतलब कितने बाइट मेमोरी कंज्यूम कर रहा है ये हमारे स्टोरेज में, वो चीज़, और काउंट निकालना कि कितने एलिमेंट हैं एरे में, सिर्फ दो चीज़ें। तो इसकी अब आवश्यकता नहीं है, इसे हटा देते हैं। अब उसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा साइज, जिसमें हम साइज स्टोर करा लेंगे। साइज वेरिएबल हो गया। तो साइज कैसे निकालते हैं? साइज ऑफ फंक्शन है जिसमें हम डेटा टाइप पास करते हैं एज अ पैरामीटर माई एरे। इसका साइज निकालना है, इसे प्रिंट कराना है, सिंपली प्रिंट कराएंगे इस तरह से %d फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड वेरिएबल नेम। अब प्रिंट कराते हैं, आ गया 6, मीन्स 6 बाइट, 6 बाइट ये कंज्यूम कर रहा है मेमोरी। अब इंटीजर का साइज देखते हैं एक बार, इंटीजर का साइज देखते हैं। माई एरे का साइज कितना है? 6, याद रखिएगा। अब इंटीजर का देखिए, इंटीजर कितना है? 2 बाइट कंज्यूम कर रही है। तो यहाँ पर कुछ आप मैथमेटिकली कुछ समझ पा रहे हैं। इंटीजर कितना कंज्यूम कर रहा है? 2 बाइट, और एरे कितना कर रहा है? 6 बाइट। मतलब ये जो 1 है, पहला एलिमेंट हमारा, ये 2 बाइट कर रहा है, फिर दूसरा ये 2 बाइट कर रहा है, फिर 3 2 बाइट कर रहा है, इसलिए ये 6 बाइट कर रहा है। मतलब बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अगर चौथा कर दूंगा तो 8 बाइट कंज्यूम करेगा। और ये इंटीजर है माई एरे का, यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ, ये माई एरे, ये देखिए 8, ये हो गया। मीन्स 4 इंटीजर है तो 2 + 2 + 2 + 2 8 हो गया। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैंने कोई साइज असाइन कर दिया, मानी 6, और वैल्यू कितनी, कितने एलिमेंट है? 4। अब क्या होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए एरे का? सोचिए, पॉज करके सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ। अब 12 होगा, देखिए 12 है, क्यों? यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज कर दिया साइज 6, मतलब अब ये 6 कंज्यूम करेगा ही करेगा। आप चाहे कितने भी एलिमेंट यूज़ कीजिए, मेमोरी में मेमोरी में लोकेशन जो आपकी असाइन हो गई वो आपकी 12 बाइट की हो गई। अब 12 बाइट फिक्स हो गया। अब आप कितना भी यूज़ कीजिए, तो कहाँ पर आपको ये इनिशियलाइज करना है साइज और कहाँ पर नहीं करना है, ये अब आपको एज पर द क्वेश्चन, एज पर द रिक्वायरमेंट आपको देखना है। ठीक, अगर आपको 3 एलिमेंट सिर्फ लेने हैं तो 3 से ज़्यादा के लिए जगह मेमोरी ना घेरे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब निकालते हैं काउंट। काउंट कैसे निकालेंगे? देखिए मैथमेटिकली सोचिए, बहुत ही सिंपल है। एरे का साइज कितना है इस टाइम? देखिए इस टाइम साइज कितना है? 8 हुआ। और इंटीजर का साइज क्या होगा? 2 होगा। इंटीजर का कितना होगा? 2। तो एरे के साइज को इंटीजर के साइज से अगर मैं डिवाइड कर दूं इस तरह से, ये, तो मेरे एलिमेंट निकल आएंगे कितने हैं? चलिए प्रिंट कराते हैं। 4 एलिमेंट है। अगर 4 से ज़्यादा है यहाँ पर कितने हैं? अब 6 प्रिंट कराइए। समझ रहे हैं? एरे में एलिमेंट हैं मेरे 6, साइज कितना हो गया? 6 दूनी 12। और एक इंटीजर का साइज कितना है? 2, तो 2 से मैं डिवाइड कर दूं 12 को, मेरे काउंट निकल आएंगे। और अगर यहाँ पर सेम चीज़ अगर 5 असाइन है तब मैं करूँगा तो 5 ही आएगा, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है 5। अब मैं यहाँ कितने भी एलिमेंट असाइन करूँ, कितना आएगा? ये 5 ही रहेगा। क्यों 5 रहेगा? क्योंकि लोकेशन कितनी है, कितनी लोकेशन, कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है ये? 5 के लिए कर रहा है, 10 कर रहा है, तो ये तो 10 कर ही रहा है, हम असाइन कितनी भी करें। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें समझिएगा कि
इनिशियलाइजेशन अगर यहीं पर कर दे रहे हैं साइज तो क्या कंडीशन रहेगी, नहीं इनिशियलाइज करेंगे तो क्या कंडीशन रहेगी। एक तरह से और निकाल सकते हैं इसका काउंट, वो भी इससे मिलता ही जुलता है, कुछ अलग नहीं है। देखिए यहाँ पर इंटीजर का साइज से डिवाइड ना करके एरे की जो फर्स्ट वैल्यू है, एरे की जो फर्स्ट वैल्यू है उसके साइज से मैं डिवाइड कर दूं। क्या है पहली वैल्यू, माई एरे 0 इंडेक्स पे जो है, तब भी वो सेम ही आएगा, साइज 4। अगर दूसरी वैल्यू से मैं करूँगा तब भी वही आएगा। क्यों, क्योंकि ये सेम डेटा टाइप की वैल्यूज़ का कलेक्शन ही तो है ये, मतलब सारी इंटीजर वैल्यूज तो हैं, तो किसी भी एक वैल्यू को मैं लूँ और उसका साइज निकालूँ और उससे डिवाइड कर दूँ, तब भी वही आंसर आना है। तरीके अलग है, काम एक ही हो रहा है यहाँ पर। तो आई होप कि एरे का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। यदि कुछ भी नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।